अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। PDP तरफ आज श्रीनगरस मज पार्टी हेडक्वार्टर्स पे शजरकारी मुहिम दस तुलना आमुत। यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तो पार्टी हिंद दोयम लीडर तो वर्कर ते मौजूद अत मौके पे दफ्तर के सहनस मज कई कुल लागन आई। तत महबूबा मुफ्ती लीडरन तो वर्करन वोनमुत तिम गसन पन्निस पन्निस इलाकस मज अमे हवाले कदम तुलन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा कुल लागन यन। जैसे आप जानते हैं आज नवरोज वक्त चलान अस कर पन्नी साहब शुरुआत और आप जानते हैं तो खबर कि सन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनान तमो फरमोमुत कि अगर कयामत इन वाजी कंस इंसानस अथस मज कुल कयामत कायम गस ब्रोट गस कुल रून जमीनस मज यानी यीज अहमियत दिसम तमो शजरकारी यीज इस्लामस मज अहमियत तो पता सन वोनमुत अपने जो हमारे हैं शेखुल आलम रहमतुल्लाह आला तमो वोनमुत अन पोश ये वन पोश यानी कि तेल हसा है खुराक पूशित ये जंगल आसन कुल आसन अम तुल अंदाज गसान कि सनिस इस्लामस मज कचा अहमियत शजरकारी। इस्लामुक रंग मान सब्ज, इल्मुक रंग मान सब्ज, मगर ये सब्ज रंग कुलन हुंद रंग। इसलिए ये बह कर सारे गुजारिश जो हमारे पार्टी से मुंसलिक सन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोन प्रेसिडेंट बाकी अहदेदारान कि तिमन हसा पज जाय जाय कुल लागन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद तथ पे अमल करें तो यह थवन सिलसिल जारी। बस बह लुकन त गुजारिश कर कि इस्लाम मज शजरकारी बड़ आमुत बड़ ज्यादा आमुत अत पे जोर दिन क्या कुल जिंदगी जंगल जिंदगी आब तो अमे साथ जिंदगी तमे ग पैदा ये कुल हवा तमे दिवान ये जिंद। इसलिए कोर आज लकट शुरुआत इंशाअल्लाह मे उम्मीद कि लुक तन अत पे अमल तो बे सन पार्टी हंद अहदेदार तम तन अत पे अमल। महकमे सेहत सत वाबस्त नॉन गेजेटेड मुलाजिम ये आज दोयमि दह तह राजौरी मज एहजाज करान तत मेंबर असम्बली राजौरी चौधरी इफ्तिखारन अत एहजाजस मज शमूलियत कर्मच। यथ दौरान तमो एहजाजी मुलाजिमन यकीन दित तिम तुलन यह मामल सरकार सत युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। महकमा सेहत के नॉन गजेटेड एम्प्लॉई आज दूसरे रोज भी स्ट्राइक पर हैं और रुकन असेंबली राजौरी इफ्तिखार अहमद आज उनके बीच में पहुंचे और उनकी हमायत में शामिल हैं। इस वक्त मैं सीधी तस्वीरें राजौरी मेडिकल कॉलेज से आपको दिखा रहा हूँ। रुकन असेंबली से बात करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे मुलाजमीन हैं ये मेडिकल कॉलेज या कोई भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन की पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो रीढ़ की हड्डी होता है और मैं इनके पास आया हूँ और इनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि आपकी इस सच्चाई की लड़ाई में, संघर्ष की लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ और मैं इनके साथ बैठा हूँ। क्योंकि इनका जब मुतालबा आया ये 2.5 दिन की सैलरी का, तो नासिर साहब और इनकी टीम मुझे मिली, इनकी स्टेट कमेटी वाले लोग मिले। मैंने असेंबली में इनका 2 बार मुद्दा उठाया। फिर रिक्रूटमेंट रूल हैं न्यू मेडिकल कॉलेज के, वो अभी ड्राफ्ट नहीं हुए और जिसकी रूल फ्रेम ना होने की वजह से जो मुलाजम जो नर्स आज से 8 साल पहले नर्स पे अपॉइंट हुई थी वो उसी पोस्ट पे। तो मैंने इनको एश्योरेंस देने के लिए इनके बीच में आया हूँ और मैं इनमें से हूँ, ये मेरे अपने मुलाजमीन हैं। मैं इनको एश्योरेंस देने के लिए आया हूँ कि जब तक इनके मुतालबात हल नहीं हो जाते तब तक मैं असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ड्यूटी रिज्यूम करिए। ये ड्यूटी रिज्यूम कर रहे हैं और मैंने इनको भरोसा दिलाया है कि अगर मुतालबात हल नहीं होंगे, हालांकि हम भी सरकार का हिस्सा हैं और सरकार का जो कोई फरमान इस तरीके का आएगा तो हम मुलाजमीन के हक में खड़े भी होंगे। बिल्कुल कालाफ होगी, क्योंकि ये मुलाजमीन भी चाहते हैं जो दर्द मरीजों को लेकर इनके दिल में है वो सब क्या है। और ये मरीज रोते हुए आता है, ये इलाज करते और मरीज हंसते हुए जाता है। तो मैं इनके साथ लंच भी कर रहा हूँ, इनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि मैं इनमें से हूँ और इनके दुख दर्द को मैं समझता हूँ। इन्होंने मुझे वर्ड दिए हैं, ये मेरी बात पे भरोसा करते हैं और मैं इनकी बात पे भरोसा करता हूँ। स्ट्राइक काल ऑफ हो जाएगी।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं ऐसी तस्वीरें रुकन असेंबली राजौरी की इससे पहले भी आपने बहुत बार देखी होंगी कि जहां भी कहीं आवाम बुनियादी सहूलियात को लेकर अगर सड़कों पर है तो रुकन असेंबली राजौरी उनके बीच में इसी तरह आपको नजर आएंगे। आज मुलाजमों के बीच में भी इसी तरह नजर आए हैं और मुलाजमों का मानना था कि जब तक लंच के टाइम के बाद वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे, क्योंकि रुकन असेंबली राजौरी की तरफ से उनसे अपील की गई थी कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करें, जिसके बाद अब लंच का टाइम और लंच के बाद ये स्ट्राइक कॉल ऑफ होगी। रुकन असेंबली राजौरी ने इनको यकीन दहानी करवाई कि उनकी मांग पहले जिस तरह असेंबली के अंदर उठाई गई थी इस बार उससे ज्यादा जोर से उठाई जाएगी। राहुल चूगन के साथ जमशेद मरी, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। कपवारिस में आज सिविल इंतजामिया तो पुलिस तरफ मुहिम शुरू करना आमत। यथ दौरान दुकानदारन तो आम लूकन वन आव तम गन गाड़ रंग पार्क करें, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव आज लूकन सिर्फ वार्निंग दिन आम तो योदवे ब्रो कुन कह खिलाफ वर्जी करनस मज मुलवस लबन आव तमिस खिलाफ ही सख्त कार्रवाई ते अमल मज अन। एक ड्राइव लिया है, सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके, और हमने भी गुजारिश की अपने दुकानदार हजरात से या जो कम्यूटेटर्स हैं हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि कुपवाड़ा में काफ़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है और दिन में बहुत ट्रैफिक रहता है, तो उसको थोड़ा एड्रेस करने के लिए हमने अपनी कोशिश आज की और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसमें कोऑपरेट करें और सेंसिबल ड्राइव करें। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैव द प्रॉपर ट्रैफिक अरेंजमेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अगला ये है कि आज हमने मैसेज दी, देखो वी डोंट वांट चालान पीपल, हम नहीं चाहते हैं कि हर वक्त हम कानून का, अगर कोई फिर गलती करता है उसके लिए तो कानून है, लेकिन हम मैसेज ये देना चाहते हैं फॉर गॉड सेक, try to have a sensible drive, try to be an ethical driver, responsible driver, or don't park your vehicles on the roads and keeping your vehicles abandoned over there. अक्सर हमने देखा, आज हमने तकरीबन 43 व्हीकल्स हमने देखी जो पार्क की गई थी और जहां ड्राइवर का कोई नामो निशान था नहीं और ना ड्राइवर ने अपने फ़ोन नंबर रखे हैं। तो उससे बदकिस्मती ये होती है, हमारे टाउन के थ्रू काफ़ी गाड़ियाँ जाती हैं, स्कूल की गाड़ियाँ जाती हैं, या हमारे एम्प्लॉयज़ जाते हैं, या ताजर जाते हैं, या किसी को कोई दूर जाना होता है और ही गेट्स स्टक इन द मिड ऑफ द वे। तो हम उस चीज़ को डिफीट करना चाहते हैं, इसीलिए हमारी आज आपके माध्यम से भी हमारी ये गुजारिश रहेगी, डोंट, मतलब नोबडी शुड टेक इट कि ये एक दिन का काम है, इट्स ए मैटर ऑफ आवर बिहेवियर। हमने थोड़ा बिहेवियर चेंज भी करना है। अगर मैं भी कहीं पे गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, अगर मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, समबडी शुड मेक मी अकाउंटेबल, और हमें चाहिए एज अ कॉन्शियस सिटीजन एक दूसरे को अकाउंटेबल बनाए। बट प्रॉब्लम उस वक्त आ जाती है जब वो गलत तरीके से कहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करके रखता है या ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो उस वक्त हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, इट्स ए बिहेवियरल प्रॉब्लम। हमने अपने बिहेवियर को ठीक करना है, सेंसिबल तरीके से ड्राइव करना है, सेंसिबल तरीके से पार्क करना है, एक अच्छे शहरी का सबूत देना है। वी हैव आइडेंटिफाइड, हमारा रगीपुरा में अड्डा है, वी वांट टू यूटिलाइज दैट एज वेल, बट अब जितना हमारे पास है मिनिमम, एटलीस्ट वी आर एक्सप्लोरिंग दैट कि वो हम अच्छी तरीके से जुडिशियसली यूज़ करें। और ख़ास तौर पर मेरी लास्ट मैसेज यही रहेगी कि डोंट पार्क योर व्हीकल्स ऑन द रोड्स, सेंसिबल तरीके से गाड़ियाँ रखें, पार्क करें जहाँ आपको पार्किंग लॉट मिल रहा है वहाँ, और गैर ज़रूरी गाड़ियाँ दुकानों के सामने या मेन रोड पे। जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मुल फखरुद्दीन हमदन आज कईहान इलाकन हुंद दौर कोर्मुत, यथ दौरान तमो जारी कामन हिंद साम अत मौके पे तमो बारामुल्ला उड़ी हाईवेस पे जारी काम हुंद जायजे हो, तत तमो मुतलका कंपनी वोनमुत जे काम मज गस मजीद वुत्स अन्न यीन युत जन आम लूकन राहत वाते। यपर मुकामी लोको तरफ जिला तरक्याती कमिश्नर सुन शुक्रिया अदा करान वन आमुत तहद दौर करने सत मुतलका एजेंसी ते मुतहरिक वुचन यम सम मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल सपदन वमेद। स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए डाला, जहाँ स्लाइडिंग को जोन है सर 7 मीटर का होगा, 3 मीटर होगा, सर वैसा लूज वाला था, इसलिए वो स्टार्टिंग से ही आ रहा है सर। करीबन 40% कंप्लीट हुआ है। आपको पता है वेदर के रिलेटेड कभी कभी इसमें जो स्लाइडिंग का रहता है, जियोग्राफी ऐसी है, लेकिन जो इनकी आज पूरी इनकी टीम थी, इनके पूरी टीम टेक्निकल एडवाइज़र्स के साथ साथ पूरे जो इनके इंजीनियर साहिबान है जो काम कर रहे थे, और ये अभी लेबर ईद के लिए भी घर गया था, तो इसमें और तेज़ी आएगी और इंशाल्लाह हम जो रिवाइज टाइमलाइन है उससे पहले ही ख़त्म करेंगे। दूसरा, इसमें जो स्लोप स्टेबलाइजेशन के कंपोनेंट है वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि उसकी अशद ज़रूरत है। हम पूरा इसको वीकली बेसिस पे अब रिव्यू कर रहे हैं, और मैं पुरुमीद हूँ कि ये जल्द अज जल्द
पाई तकमील पहुँचेगा और हम इसको पब्लिक के लिए वक़्फ़ करेंगे। बाकी 2-3 जगहों पे चौक पॉइंट्स हमें आज लगा जहाँ पे उनको हमने आदेश दिए हैं कि किस तरीके से इसको ट्रैफिक को, क्योंकि काम भी करना है और ट्रैफिक भी मैनेज करना है, और ख़ासतर जब वेदर रिलेटेड कोई ऐसी प्रेडिक्शन होती है तो उस टाइम से हम कैसे पहले ही तैयार रहे ताकि रोड कनेक्टिविटी सफ़र ना हो और साथ में ही काम भी चलता रहे। तो मैं उम्मीद हूँ कि पूरा जो बीकन की जो पूरी इंजीनियरिंग विंग है, जो इनके पूरे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ के जो लोग हैं उसमें लगे हैं और हम भी मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी कल भी एक ये स्टोरी डाली थी जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर बारामूला रवां दवा होकर आज उड़ी का दौरे पर गए थे, और उससे हमें ट्रांसपोर्ट वालों को एक एहसास हो गया कि डिप्टी कमिश्नर ने खुद इसका एक मुआयना किया, जिससे हमें एक खुशी का ये इजहार पैदा हो गया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला, उन्होंने रोड की खस्ता हालत को देखा होगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरों के साथ साथ बीकन अथॉरिटी जो है उनको ये हिदायत दी गई, काम जो है सही ढंग से होना चाहिए ताकि लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना जो है वो ना करना पड़े। और इसके चलते डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने ये भी कहा इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पाई तकमील तक पहुंचाया जाएगा, ताहम लोगों को जो है इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से जो है काफ़ी राहत और काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हिसान हुसैन के साथ मैं इरशाद बट गुलिस्तान न्यूज़ बारामूला कश्मीर। समग्र शिक्षा प्रोग्राम तहत आज अनंतनाग मज महकमे तलीम तरफ जिस्मनी तौर खास तलब इलमन हिंद बापत एक्सपोजर कुम सपोर्ट्स प्रोग्राम सांज करना आमुत यथ मज महकमे तलीम हिंदो जिम्मेदारों तो जिस्मनी तौर खास तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे ये तलब इलमो तरफ खुशी हूं इजहार करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यम बच्चे समाजुक अहम हिस्से तो युंद खास ख्याल थवन सठा जरूरी। माशाल्लाह हमें उस्ताद हमारे स्कूल के साथ, हम जिन स्कूल के साथ हम आए थे हमारा बहुत ख्याल रखा उस्तादों ने, और हमारे लिए यहाँ पे बहुत फैसिलिटी भी थी और हमें बहुत ही अच्छा लगा। आरिफ, हमारा जो नौजवान तबका इस वक्त नशे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आपकी मैसेज है इस वक्त? मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मेरी उन लोगों से यही गुजारिश है कि वो नशा करना ये गुनाह है, ये हराम है, नशे को छोड़ो और अपने मुस्तकबिल की तरफ, अपने मतलब जो अपना कारोबार है, अपना तरीका, अपनी पढ़ाई है उसकी तरफ अपना। समाज में ये बच्चे हैं अक्सर बेशतर इग्नोर हो रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने इनके लिए एक प्रोग्राम इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोग्राम रखा है, जिसके तहत इनको एक एक्सपोजर विजिट भी मिलता है इनको, क्योंकि अक्सर बेशतर इनको एक आउटिंग का मौका मिलता है, गेम्स खेलने का मौका मिलता है, क्योंकि घर में ये अक्सर बेशतर इग्नोर होते हैं। आज पहली बार हमने पाया कि महकमा तालीम ने एक अच्छी ठान ली है और उन फिजिकली चैलेंज्ड तालिब इल्मों के लिए एक सुनहरी मौका यहाँ पे फराहम किया। एक तो उनको यहाँ पे आज सैर सपाटे के लिए भी लाए और साथ ही कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे हमें देखने को मिली। जब हमने बच्चों से बात की तो वो बच्चे बड़े खुश लग रहे थे और बच्चों का ये कहना है कि हम वाकई अपने उस्ताद किराम के साथ साथ स्पोर्ट्स महकमा और उसके साथ साथ महकमा तालीम के भी काफ़ी शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ऐसा मौका फराहम किया। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस पे तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। पुंछस मज ये पेट्रोल तो डीजलस हवाला अफवाह फैलने पत पेट्रोल पंपन पे सठा रश वुचन आव तत जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुद तम गन अफवान कुन कान दिन बल्कि हकीकत ये जिलस मज कुन चीज कमी। सिर्फ कैंसो लूकों तरफ सोशल मीडिया पे अफवाहबाजी कर लोग गुमराह करने की कोशिश करने। मेरा नाम पार्थ वाली है। तो जैसा कि आप सारे देख रहे हैं कि काफ़ी पेट्रोल पंप में भीड़ लगी है, क्योंकि एक मुझ में अफवाह फैली है कि पेट्रोल ख़त्म होने वाले हैं, तो इसलिए हम भी आए यहाँ पर और हमने भी अपनी टैंकी पूरी फुल करवा दी है कि हम यही चाहते हैं कि जो जंग का माहौल बना हुआ है, जंग ना हो, जंग जल्दी से जल्दी रुके, कि हमारा जो क्या बोलते हैं जितना भी यहाँ पर जो नुकसान होगा वो ना हो। देखें सर, जैसा कि आज का टाइम जो है वो सोशल मीडिया का टाइम है, तो जो ही सर्कुलेट न्यूज़ हुई कि जो स्कैरसिटी जो है हमारे पास पेट्रोल की है, डीजल की है, तो लोगों के अंदर एक पैनिक सा माहौल जो है वो क्रिएट हो गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे पहले इंश्योर किया था कि हमारे पास गैस की और तेल की किसी किस्म की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए तो बंदा हॉस्पिटल भी ना पहुंच पाए। जैसे कि इससे पहले कोविड के टाइम पे लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ
हुआ है। और उसके बाद जैसे हमारा जंग हुआ था उस टाइम पे भी लोग बहुत पैनिक थे, तो आज के टाइम पे भी ये चीज़ें असेंशियल सर्विसेज में आती हैं, जैसे कि HP गैस हो गया और उसके बाद ऑयल वगैरह हो गया। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर पूरे पुंछ के अंदर भी एक डर का माहौल भी है और दूसरे लोग ये चाहते हैं कि हम अपने पास सोर्सेज को इकट्ठा करके रखें ताकि हमें आगे कुछ दिनों के लिए चीज़ें प्रोवाइड रहें, तो हमें कोई भी दिक्कतदारी ना आए। पुष्कर राज, मैं असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी बोल रहा हूँ। यहाँ जो आपको रश दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये कोई पैनिक क्रिएट किया गया है यहाँ पे कोई र्यूमर की वजह से। अदरवाइज़ पेट्रोल और डीजल की डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी, और ये डेली बेसिस पे अच्छी ठीक तरह से आ रहा है और ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आगे। तो आपके जो चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं सबको कि आप पैनिक में ना आए, र्यूमर्स पे ध्यान ना दो, क्योंकि जो र्यूमर मॉन्गर्स हैं आपको कुछ भी करके, तो ये तो चलो आपको पैनिक बाइंग करके कोई और तरह की र्यूमर्स भी फैला सकते हैं लोग, इसलिए र्यूमर्स पे ध्यान ना दो। जब तक किसी कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम होगी आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी, बड़े अच्छे से बताएगी। तो पैनिक में ऐसा कोई भी पैनिक नहीं है। इस पेट्रोल पंप पे भी टैंक फुल है। एक आपने देखा होगा बाहर एक टैंकर लगा हुआ है फिल करने के लिए, कल की बुकिंग ऑलरेडी है। तो अब हर दिन तेल आ रहा है और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मिडिल ईस्ट में लगी जंग के दौरान पुंछ के अंदर भी पेट्रोल और डीजल की किल्लत नज़र आना शुरू हो गई है, मगर महकमा की तरफ से ये बताया गया है कि ऐसा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी ने सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट चढ़ा दी है जिसकी वजह से ये लोग पैनिक हो गए और अपनी बाइक गाड़ियां लेकर पेट्रोल और डीजल डलवाना शुरू हो गए, मगर इस तरीके की कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से लोग पैनिक हो, जबकि मुतलका महकमा की तरफ से ये बता दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि तेल की या डीजल की कोई भी कमी हो। जब ऐसा कुछ होगा तो जिला इंतजामिया लोगों को इतला कर देगी। सरहदी जिला पुंछ से शहजाद भट्ट। शुमाली कशीर हंद वरिस मज ये महकमे ज़राअत तरफ ज़मींदार खुद कफील बनावनस हवाले कया कदम तुलने आमत, यथ दौरान ज़मींदारन हुंद जोन ज़मींदारी तो मगजबनी कुन फिरन आमत, तत मुकामी लूकों तरफ वन आमत तुलगोगुल काश्त करनस मज ये इलाके लूकों तरफ दिलचस्पी हावना आई, तत वमीद फसलस में सब्द इजाफी ये तिमन फ़ायदा वात महकम के ज़िम्मेदारों तरफ वन आव ज़मींदारन प्रथ रंग मदद कर युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। जो हमारे फील्ड्स हैं, हमारे फील्ड में विंटर्स में खाली रहते हैं और उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर वो भी टाइम टू टाइम एक प्रोग्राम करते हैं, सर्वे ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं ताकि ज़मींदारों को कैसा फ़ायदा मिले। और इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है कि ज़मींदारों को भी आगे आना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए ताकि वो अपने जो फील्ड्स हैं उनको बेकार ना रखें। उनमें जो सरसों का ये जो ऑयल है, सीड्स है, उसमें उनकी पैदावार बढ़ाए ताकि एक सबसे बड़ी बात जो सामने आएगी कि हमारे पास एक अपनी तेल की प्रोडक्शन होगी और ये देसी होगा, ये जो सरसों का तेल होगा ये प्योर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई केमिकल की मिलावट नहीं होगी, जिससे यहाँ लोगों के अंदर आप आजकल देख रहे हैं कि लोग ज़्यादातर फैटी लिवर्स के प्रॉब्लम है, डायबिटिक्स या अदर प्रॉब्लम्स है, वो इसी वजह से होती है। जो तेल हम लाते हैं मार्केट से जो बाहर से आता है अक्सर उनमें मिलावट होती है। और अगर हम लोग इस पे कंसंट्रेट करें, अपनी फील्ड्स पे कंसंट्रेट करें, सरसों का जो ये ऑयल है इस पे इस पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करें तो हमें दो फायदे मिलेंगे। एक, हमारी जो सेहत है उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और दूसरा जो हमारी इनकम जनरेट होगी जिससे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मिशन भी सक्सेसफुल होता है कि यहाँ का ज़मींदार जो है वो खुद कफील होना चाहिए, उसके पास हर एक प्रोडक्शन के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये इसी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर लोगों को भी चाहिए, लोग सामने आए, लोग डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट करें, अपनी पैदावार बढ़ाएं, खुद भी ये तेल खाएं और चाहे कि वो इसकी प्रोडक्शन बढ़ा के दूसरे स्टेट्स को भी सप्लाई कर सकते हैं। जो आजकल अगर आप देखें इसमें क्रॉप्स की, तो इसमें ऑयल सीड में इस वक्त पूरा ब्लूम अगर हम फील्ड में देखेंगे, ये जो आप खूबसूरती की बात कर रहे थे, इस ब्लूम की वजह से आपको पूरा एरिया देखिएगा बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। एक्चुअली अगर देखें ये मिशन है, एक्चुअली नेशनल मिशन है एडिबल ऑयल्स का। ये क्रॉप जो है ऑयल सीड ना सिर्फ ये कि इकोनॉमी जनरेट करना बल्कि बड़ा अहम है अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्योंकि जो बाजार से हम तेल लाते हैं, खाने का तेल,
उसमें वो प्योरिटी नहीं मिलती हमें, वो सेहत के लिए इतना मतलब नुकसानदेह होता है। जो अगर हमारी जो खुद की प्रोडक्शन है, अगर इसको यूज करेंगे तो जो जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज का मसला है, या फिर वो ब्लड प्रेशर का, इसमें काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब रही डिपार्टमेंट ने इसमें क्या किया, लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे काफी ड्राउट रहा पूरा सीजन, इससे काफी ज्यादा जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है उनको तो काफी ज्यादा नुकसान भी हो गया। फिर अचानक से वो कुछ एडवर्स क्लाइमेट भी हो गया, काफी ज्यादा तेज हवाएं चली, तूफान से ऐसा आ गया, उनसे जो भी क्रॉप वगैरह बना था तो उसमें भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया। उन चीजों को कंपनसेट करने के लिए तो हमने कोई काफी 100 क्विंटल का जो ऑयलसीड फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, जो राजस्थान से मंगाया गया था स्पेशली RH 725 वैरायटी, ये बाहर से हमने मंगाई थी। इसके अलावा हमने एक जो प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है जिसमें हम प्रोक्योर करते हैं, ये सीड विलेज का प्रोग्राम, कोई 50-60 हेक्टेयर हमने अपने सब रीजन में इस साल कवर किए हैं। शालीमार सेकंड SS2, शालीमार सरसों 2, ये वैरायटी है जो हम फाउंडेशन सीड लगाया, तो उसको हम प्रोक्योरमेंट के लिए इस वक्त तैयारी में है, मॉनिटर कर रहे हैं फील्ड को। और इसके अलावा जनरल सेल में भी कोई 120 क्विंटल हमने सेल किए हैं, कुछ मेडिकल ट्रायल्स लगाए हैं जिनकी हम परफॉर्मेंस देखेंगे अपने एक्चुअल फील्ड में। एक्चुअली आइडिया ये है कि हम चाहते हैं कि जो अपनी फार्मिंग कम्युनिटी है वो ऑयल सीड को ज्यादा अडॉप्ट करे। एक ये तो जो रफी का पीरियड है इसमें तो ऑफ सीजन रहता है, जैसे मार्च आना शुरू होता है तो ये हम चूंकि इसकी सोइंग हम ड्यूरिंग अक्टूबर कर लेते हैं, तो इसका जो क्रॉप अर्ली स्टेज तैयार होता है, तो जो फॉलो रहता है, जमीन बेकार रहते हैं, वो पीरियड इसमें कंपनसेट होता है। एडिबल ऑयल ये एक ऐसा कंपोनेंट जो हर एक घर में यूज होता है और चाहिए, और इसमें काफी आपको इन्फ्लेशन की वजह से काफी महंगा मिलता है, बाजार से 1000 तक अगर। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।